जोहार के सनम को सगुन दाराम आलिंग के मंगल टुडू और तेहेन दो आबो बन हेज सेटर कना नोमा दो हाँ घाटशिला विधानसभा क्षेत्र रे जहां दो मिट प्रत्याशी और आबो बन चिन्हो काते गया नुई बड़ा वीडियो लिंग बना बड़ा का गया इंद्रजीत मुर्मू गंके और नेतो दो हाँ आबो समांग रे जहां दो भारत आदिवासी पार्टी सला मिलो काते मिट प्रत्याशी लेकाते अड़गो कना उम्मीदवार आदो नुई तेहेन हॉकी छाप रे 3 नंबर जहां अड़गो कना तो बड़ाय ना बो चेष्टाया जे बांगा तेहेन चेत चेत मुद्दा इदी काते को लड़ा कना और चेत चेत मुद्दा इदी काते तेहेन ना नवा चुनाव रे को अड़गो कान तबोना आदो पुइलु तेमा दादा इंद्रजीत अबिना बहुत बहुत अबिना नवा आलिया यूट्यूब चैनल रे आडी आतांग दाराम गॉड जोहार अबिना आडी आडी सरहाव और अबिना माने उपरुम कटे बिल लई जाकुआ अबिनो मंगल बाबू अबिनो आयमा साराव और नवा अबिना यूट्यूब चैनल जहाँ तीन सब्सक्राइबर को और नेलिया को जिते होड़गे अली पाटा से खन दसाले जोहार और साउते नवा अब सोहराय रे लगित हो अड़ी साय साय ये जोहार ठीक गया तेहेन आपे आदिवासी नुतुम ते पार्टी बनाव काते जहां दो राजस्थान को ने तो झारखंड रे हेजना और पूरा जहां नवा संसद भवन जहां लोकसभा रे तहलका मचाव का राजकुमार रोड मेनखान ओना ने तो पूरा गोटा राज्य रे बय बयते पासना कना और आदिवासी को जुमिदो कना और आबिन बिन तिगु कना चेत चेत मैनिफेस्टो तबन मेना ओना कटे बिले को अलिन जहाँ लगा अलिया अब लोकल क्षेत्र लगे मैनिफेस्टो रे तो अलिया 12 पॉइंट मेना और आले स्टेट से सेंट्रल लगे तो आले अडिगान मेना और अलिन जहाँ लगा 12 जहाँ मुद्दा जहाँ लोकल जहाँ अब विधानसभा क्षेत्र रे मुद्दा कना ओना तो जिते खन मांग 1 नंबर रे मेना धरबुंगड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जहाँ जे गुड़ा बंदा रे पन्ना खदान मेना नवा तो जिते को मांग विधानसभा रे चलाव कते जिते को मांग नवाली रद्द होचोया जुदी को मेना बाएंगे नोडे विकास हुआ इनका विकास हुई दरकार विकास विरोधी तो बांग कना ले लेकिन नोडे तो जमीन हमारा धंधा तुम्हारा का तर्ज में होना चाहिए कि 50-50% का मालिकाना होना चाहिए शेयर होल्डर जमीनदाता या वहाँ के जो ग्राम सभा के लोग हैं उन लोग का शेयर 50% होना चाहिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी का 50% शेयर होना चाहिए। आपका मांग है कि दोनों का जो है भागीदारी होना चाहिए मगर इसमें जो है दोनों समान रूप से 50% करके होना चाहिए। जमीन हमारा यहाँ के जब अच्छा ये 1 नंबर में आपका है। हाँ दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में है कि आपका जो हम लोग का जो संथाली जो भाषा है जो 8वां अनुसूची में जो दर्ज हो चुका है संथाली भाषा उसको KG to PG तक एकदम अनिवार्य से एकदम बहुत सख्ती से कड़ाई से हम लागू कराने का काम करेंगे। तीसरा में है हम लोग का जो आदिवासी का जो कहाँ लागू कीजिएगा मतलब आप भाषा को कहाँ लागू कीजिएगा? ये विधानसभा से पारित करके हर स्कूल में हर प्राइमरी स्कूल से KG to PG जो स्कूल कॉलेज है उसमें हम लागू कराने का काम करेंगे। स्कूल और कॉलेज में KG to PG। आपका तीसरा में है जैसे आदिवासियों का यहाँ धर्म कोड नहीं है यहाँ किसी को ईसाई में गिनती किया जाता है किसी को हिंदू में किसी को बौद्ध में किसी को मुस्लिम में इसलिए हम ये भी मांग करेंगे और ये हम लागू कराएंगे कि हमारा जो आदिवासी तो संतुष्टि है मुझे धर्म कोड नहीं मिलेगा तो भी चलेगा इसीलिए लगातार जो है बीजेपी को जिता रहा है JMM को जिता रहा है फिर दूसरा पार्टी को जिता रहा है जो कि उसने कभी भी धर्म कोड के बारे में लोकसभा में आवाज़ उठाया ही नहीं। जोबार जी ने थोड़ा सा उठा लिया लेकिन ज़्यादातर सांसद जो है उठाया ही नहीं। राजकुमार रोड का क्या खून खराबी मतलब कि क्या उसका दिमाग खराब हुआ है जो धर्म कोड के बारे में आदिवासी के पीछे लगा हुआ है। अरे आदिवासी का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है इसीलिए ही हम लोग अभी हमारा संसद जी भी मांग कर रहे और हमको भी अगर जनता जिताती है तो हम भी यहाँ पर अलग धर्म कोड सारना धर्म कोड के लिए विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ेंगे और इसको लागू करा के दिखाएंगे। ठीक है तीसरा नंबर तो हो गया चौथा नंबर क्या है? चौथा में है कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें हम 24 घंटा फ्री में बिजली और फ्री में
आपका सिंचाई हेतु पानी का व्यवस्था हम कराएंगे। वो कैसे कीजिएगा? फ्री वाला चीज़ें जो होता है कहीं ना कहीं आप दूसरों से तो खर्चा आप कर ही रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार का विकास रहेगा? जैसे आपका मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, ये सबसे खतरनाक योजना है जो लोगों को बेरोजगार बना रहा है और लोगों को मतलब मेहनत करने से रोक रहा है। तो आप भी ये जो फ्री वाला योजना ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके समरूपता आपका दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितना फ़ायदा होगा? इसमें अगर हम 24 घंटा बिजली फ्री कर देंगे और पानी अगर फ्री कर देंगे तो यहाँ पर किसी भी पार्टी में झंडा ढोने वाला एक भी आदिवासी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 90% जो है आपका आदिवासी के पास ज़मीन है और सब खेती बाड़ी करते हैं। 99% आदिवासी लोग और मूलवासी यहाँ के स्थानीय लोग खेती बाड़ी में आश्रित है। तो उन लोगों को सिंचाई हेतु हर ज़मीन में अगर 24 घंटा फ्री में पानी और बिजली अगर दे देंगे तो इन लोग कोई भी पार्टी का झंडा ढोने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग इसको अन्य नज़र से देखेंगे, लेकिन मैंने तो जैसे ही अगर हमको जनता जिताती है तो इन सबको हम सख्ती से लागू करेंगे, चाहे इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। आपके खिलाफ तो केस भी हुआ है, ठीक है? आप चलिए 5 नंबर का बताइए, क्या है 5 नंबर में? उसके बाद आपका झारखंड के 5 अनुसूचित जिले जैसे नियोजन नीति और आपका स्थानीय नीति भारत का संविधान अनुच्छेद 19 का 5(6) के तहत हम लागू करवाएंगे। उसके बाद 6 में है आपका झारखंड के 5 अनुसूचित जिला, जैसे आपका पूर्वी सिंहभूम हम लोग का घाटशिला विधानसभा भी आता है। तो इसमें भारत के संविधान अनुच्छेद 19 का 6 के तहत आदिवासियों को व्यवसाय, रोजगार, कारोबार में 100% गारंटी दिलाने का भी हम पहल करेंगे। उसके बाद शिक्षित बेरोजगार सभी युवा युवती को बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ तलाकशुदा महिलाओं को विधवा पेंशन के तर्ज पर पेंशन प्रतिमाह 15,000 दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर रोजगार की बात करते हैं तो बहुत सारे सरकार लोग बोलते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। ठीक है, वैकेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हर महीना उन लोग को 15,000 बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद आपका 8वां में हुआ जितने भी निजी अस्पताल है सभी अस्पताल के लिए कानून बनाएंगे कि अगर इलाज के दौरान मरीज मरता है तो इलाज का सारा बिल माफ़ हो जाएगा। 9वां में है आपका झारखंड के सारे प्राइवेट स्कूल एवं कॉलेजों में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं के लिए 100% फीस मुक्त कराने के लिए भी कानून बनाएंगे। उसके बाद माझी बाबा, 10वां में है माझी बाबा को एक विधायक के समान वेतन, तोरो परगना बाबा, घाट परगना बाबा को एक मंत्री के समान वेतन और एक देश परगना को एक राज्य के मुख्यमंत्री के समान वेतन के लिए कानून विधानसभा में पारित कराने का काम करेंगे। 11 नंबर में जल जंगल जमीन के बदले 40% हिस्सेदारी जमीन मालिक की और 10% हिस्सेदारी ग्राम सभा की और गैर मजरूआ अनाबाद एवं जंगल झाड़ की ज़मीन पर ग्राम सभा की 50% हिस्सेदारी तभी विकास के लिए ज़मीन आवंटित किया जाएगा। अन्यथा इस योजना को रद्द कराने के लिए ग्राम सभा को पावर देने का भी काम करेंगे विधानसभा के द्वारा। उसके बाद आपका ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है आपका सन 1950 से लेकर अभी तक पैसा सही रूप से खर्च नहीं हो पा रहा तो है, वापस जा रहा है। जैसे पिछले जो हमारे 35 करोड़ में से 13 करोड़ ही खर्चा हो पाया। हाँ, तो इसीलिए हमने ये नियम बनाए हैं कि अगर हमको यहाँ के आदिवासी, मूलवासी या स्थानीय लोग हमको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे तो हम सीधा वो पैसा यहाँ के जो ट्राइबल है उनके डायरेक्ट खाते में हम प्रति माह 1 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। चलिए, आप इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र पर उतर आए हैं, आपके विपक्ष में मजबूत पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी है, फिर और तमाम पार्टी है, जयराम मातो का पार्टी भी पहुंच गया है।
तो आप उनसे कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आपका लड़ने का आदत है और आप लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके नाम पर तो आपके खिलाफ तो अभी भी केस चल ही रहा है, जिसके सामने मैं पत्र देख पा रहा हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मछली पकड़ने जाइएगा तो कादा लगेगा ही। और मैंने आदिवासी का बच्चा हूँ और हमारा डीएनए और खून कहीं न कहीं वीर सिद्धू कानू, तिलका माझी या और जो हमारे संथाल विद्रोह के महानायक हैं, सभी के साथ कहीं न कहीं कनेक्शन है। इसीलिए यदि हम लोग को आबुआ दिशों में आबुआ राज और आबुआ अतुरे आबुआ राज यदि अगर हम लोग को चाहिए तो इसके लिए ये छोटा मोटा केस से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर अभी लंबित 3 मामला है। जैसे झालबुंगड़ में जो कांड संख्या 3/2017 में क्या कांड किए थे उसमें? ये आपका बालू घाट, जौन बोनी बालू घाट का मामला है, जिसमें उसमें हमको जबरन लेवी वसूलने का मामला है। उसके बाद उसमें धारा लगा हुआ है 387, 341, 342 और IPC 34 लगा है। उसके बाद धालबुंगड़ कांड संख्या 46/17, इसमें 40/17 में क्या किए थे? 46/17 में क्या किए थे? 46/17 में हमारा ऊपर आरोप है कि धालबुंगड़ थाना परिसर में घूस के तत्कालीन बड़ा बाबू दयानंद कुमार को फाइट से मारने का आरोप है, जिसमें आप मारे थे पुलिस को? ये मामला न्यायालय में लंबित है और इसका धारा है 143, 147, 148, 149, 323, 341, 353, 448, 504 IPC धारा है। उसके बाद फिर मूसाबोनी कांड संख्या 618, ये भी न्यायालय में लंबित है, जो घाटशिला। इसका मामला भी बता दीजिए, मूसाबोनी में क्या किए थे? ये आपका बाग जनता जो माइंस है, उसमें जिसका जिन आदिवासी मूलवासियों का ज़मीन गया है, उसको अभी तक नौकरी में जगह नहीं मिला है, उन लोग को नौकरी नहीं दिया गया है, जिसमें धारा 143, 341, 431, 353 IPC लगा हुआ है। ये भी CGM कोर्ट घाटशिला में लंबित है मामला। और हमने हमेशा से लड़ने सीखा है और आदिवासी मूलवासी स्थानीय लोगों के लिए मैंने हक अधिकार के लिए लड़ने का काम किया है। और मैं आज वोट हमने काम के बदले हमने दाम मांग रहा है। हमने ये नहीं घर में सो के या किसी को ये नहीं बोल के कि हम आपको बेरोजगार देंगे, ये बोल के हम किसी से वोट नहीं मांग रहे। क्योंकि हमारे जो और लीडर लोग हैं, उन लोग कोई बोलता है कि हम आप लोग को बेरोजगारी देंगे, उसके नाम पे वोट मांग रहा, तो कोई आपका अलग अलग अपना हथकंडा अपना के वोट मांग रहा। लेकिन हमने वो सब नहीं करके हमने सीधा हमने जो काम किया है, काम के बदले हमको दाम दीजिए। हमने विधानसभा में आप लोगों का आदिवासी मूलवासी और हमारे घाटशिला विधानसभा एवं झारखंड के तमाम स्थानीय लोगों के आवाज़ बन के जाऊंगा और उनके हक अधिकार के लिए मैं लड़ के लूँगा। और अगर गलती से या हमारे यहाँ के जनता लोग अगर हमको अगर एक बार चुन के भेजा तो इतना तो तय है कि घाट आपका झारखंड विधानसभा हिलने लगेगा। ये मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ। पूरा झारखंड में पूरा आपका हक और अधिकार सबको मिलना चालू हो जाएगा, ये हमारा दावा है। चलिए, आपने सुना हमारे जो प्रत्याशी जो कि 3 नंबर पे है उम्मीदवार भारत आदिवासी पार्टी से इंद्रजीत मुर्मू ने बताया, मैंने लड़ के लिया है झारखंड और हम लड़ के सीखे हैं और तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरह से बताया कि दूसरा पार्टी अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी बताया सारे सबूत है इसके पीछे में। और ये भारत आदिवासी पार्टी से पूरी तरह से मतलब कि जीतने का उम्मीद जताया जा रहा है। और बाकी जो विपक्ष की पार्टी है, इंद्रजीत का चेहरा देख करके सब लोग कांपने लगे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो मैं और फिर इस तरह का राजनीतिक माहौल के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। सभी को जोहार।
फुलजोर हमारा कर्मक नंबर 3 है, हॉकी बॉल छाप। आप लोग अवश्य एक बार सेवा देने का मौका आप लोग जरूर दें।